हमें फाइंड करना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्किल एंड द लाइन। एक हमें सर्किल दे रखा जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैं सर्किल को ले आया, इस तरह से सर्किल है और ये सर्किल कहाँ पर स्थित है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। जैसा कि आप देख पा रहे इसका ओरिजिन जो है 0 0 है, यहां से लेकर के ये दूरी जो है, क्योंकि इस सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। इससे फायदा यह होगा कि इस सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्मूले में हो जाएगा। क्या होता है इसका रेडियस होता है। ये डिस्टेंस हमने 2 फाइंड कर दी कि 4 का हमने निकाला, तो यही डिस्टेंस इसकी 2 यहां से होगी, यही डिस्टेंस 2 यहां से होगी, यही डिस्टेंस इसकी 2 यहां से फाइंड होगी और यही डिस्टेंस इसकी 2 फाइंड होगी। तो ये चीज इसकी 2 आ गई। अब इस सर्किल को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये मेरे सामने लाइन है और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ये लाइन इसने सर्किल को यहां पर इंटरसेक्ट किया, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया है। तो हमें जो कवर्ड एरिया का निकालना है, ये जो पंखुड़ी नुमा संरचना हमें प्राप्त हो रही है, हमें इस संरचना का एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है, ये विशेष तरह की संरचना है, इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें इस पूरे का पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा। पूरा एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया उसका एरिया फाइंड करके घटा देंगे। फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, इससे एरिया बहुत ही एक्यूरेट आता है। आगे आने वाली कक्षाओं में आप इंजीनियरिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, चाहे बीटेक हो चाहे बीएससी में हो चाहे फिजिक्स हो, उसमें एरिया फाइंड करने का यही तरीका होता है। तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन निकालना है, एक बार इंटीग्रेशन इस पूरे के लिए निकालना है और एक बार इंटीग्रेशन इस पूरे के निकालने के लिए, दोनों घटा के हमें आंसर मिल जाएगा। मोर क्लियरली लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोटपैड और आज कुछ नया सीखते हैं। और यहाँ से भी मैंने 2 इंच की दूरी यहाँ पे ले ली है और यहाँ से 2 इंच की दूरी यहाँ से ले ली है। तो यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 को हमने स्क्वायर रूट निकाला तो इससे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये एक ऐसा सर्किल बनेगा जिसका ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा एंड ये भी 2 होगा। मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2, क्योंकि ये 2 आगे आया है। बढ़ना चढ़ना कहते थे हम इसको, आप लोग जो भी कहते हैं 2 0 इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको जो है एक लाइन काट रही है, लाइन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से इसने एक लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया है इस तरीके से, ये प्लस वाई इक्वल टू 2 ये इसका इक्वेशन है। हमें ये जो बाउंडेड एरिया है वाले हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी माध्यम में लिख लेंगे, जो आप जिसका रेडियस है। अब ये जो हमने निकाल रखा है, माना हम इनका नाम ले लेते हैं, ये ए है, इसको मैं ले लेता हूँ बी, ए बी सी। क्षेत्र ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, गेट द एरिया ऑफ ए बी सी का। ओ ए सी भी दे रहा हूँ क्योंकि नीचे की इतनी जरूरत नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ
फर्स्ट कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ, ये है ओ ए सी बी, एरिया ऑफ ओ ए सी बी, ओ ए सी बी माइनस ओ, ये पूरा ओ ए सी बी माइनस ये जो आएगा यहाँ पर का ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें से हम इस पूरे में से इसको हम डिटेक्ट कर देंगे। ये यहाँ से जो आया, ये पहले इस पूरे का निकलना, उसमें से ये पूरा, इसमें से ट्रायंगल जैसी आकृति हम घटा देंगे। तो ये पहले इस पूरे का निकाला, ओ ए सी बी माइनस इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम घटा देंगे, माइनस ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया इक्वल टू, अब इसमें क्या है देखो बच्चों, ये भी 2 है, ये भी 2 है और इधर का भी 2 है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 0, ऐसे इधर के 0 2, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 0, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 2 हो गई इसकी मैक्सिमम लिमिट और 0 इसकी हो गई मिनिमम लिमिट, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट यही रहेगी 2, मैक्सिमम लिमिट 2, मिनिमम लिमिट 0, इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस एक्स dx ये कैसे आया, इसका मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं आपको। इसमें हमने किया बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, therefore hence y इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू प्लस माइनस का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश के लिए, फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसलिए y बराबर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x प्लस y इक्वल टू 2, hence y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, therefore स्क्वायर रूट ऑफ
4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 4/2 साइन इनवर्स x/2 ब्रैकेट क्लोज और इसका लिमिट आ जाएगा 2 एंड 0। इसमें से माइनस होगा जो ट्रायंगल वाला एरिया है, माइनस अगले में आ जाएगा ये 2x 2 0 ब्रैकेट क्लोज और अब इसमें से ये घटेगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 4/2 माइनस का 0 ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू π/2 और माइनस का है, ये 4 है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, 2 में से 0 घटाया 0 आ गया, तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पर 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया है, 2 कैंसिल्ड 2, तो ये वैल्यू होगा x π-2, हेंस π-2 इज द राइट आंसर। हमारा जो है विकल्प नंबर बी सही विकल्प है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसके साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गणित जैसे कठिन विषय को इसी प्रकार के आसान ट्रिक की सहायता से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप इसी तरह के अन्य वीडियोज के साथ भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आज ही मेन चैनल पर आए। साथ ही साथ एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, जहां पर मैं हर समय अवेलेबल रहता हूं। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप वहां पर जाकर भी सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। It may helpful for improve our video quality and video content also. Best of luck for your upcoming examination.